पहला वर्ड है एस्ट्रियल। एस्ट्रियल का मतलब होता है आकाशीय, स्वर्गीय। स्ट्रे कनेक्टेड विद द स्टार्स। ओके, जो कनेक्टेड होता है स्टार्स के साथ में उसको बोलते हैं एस्ट्रियल। इसके सिनोनिम्स हैं स्टेलर, साइड्रियल, कैलेस्ट्रियल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो स्टेल आपके स्टेलर, स्टेलर आप वर्ड आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार आता है स्टेलर। ओके, स्टेलर का मतलब भी स्टार से ही कनेक्टेड है, आकाशीय। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में वर्ड्स बताऊंगा, इसके बाद इंग्लिश में उसका मीनिंग, उसके बाद सिनोनिम्स, उसके बाद उसका कोड। अब देखिए इसका कोड याद करने का, एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन एस्ट्रियल। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रियल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो स्टार्स को देख के ही डिसाइड की जाती है, अच्छा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, ये स्टडी है स्टार्स की। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन एस्ट्रियल, और वो बेस्ड होती है किसके ऊपर? एस्ट्रियल के ऊपर। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन एस्ट्रियल, यानी कि कनेक्टेड विद द स्टार्स, आकाशीय, स्वर्गीय, इसको बोलेंगे एस्ट्रियल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, चालाक, कपटी, जो बहुत ही चालाक होता है, क्लेवर होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्यूट। इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर एंड क्विक एट सीइंग व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, स्पेशली हाउ टू गेट एन एडवांटेज। ओके, तो पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन कितने अच्छे से एक्ट करता है, क्लेवर होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, हिज एस्ट्यूट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। ओके, ही इज एस्ट्यूट इन हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन, ही इज। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज एस्ट्यूट इन हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। ओके, तो ये बहुत ही एस्ट्यूट है, क्लेवर है सिचुएशन को हैंडल करने के अंदर। तो आप इसका कोड देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट में एस्ट्यूट पढ़ता है, इंडियन इंस्टीट्यूट में एस्ट्यूट पढ़ता है, यानी कि बहुत ही क्लेवर बच्चा पढ़ता है। ओके, जो सारी सिचुएशन बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्यूट, देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्यूट। तो कभी वर्ड आएगा आपके पेपर में एस्ट्यूट, तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट से याद कर सकते हैं कि ये क्या, इसका मतलब है इंटेलिजेंट, बहुत ही चालाक, क्लेवर। इंडियन इंस्टीट्यूट में एस्ट्यूट पढ़ता है, यानी कि क्लेवर पढ़ता है। अगला वर्ड देखेंगे एस्यूंडर। एस्यूंडर का मतलब होता है अलग अलग करना, पृथक करना, भिन्न भिन्न करना। ओके, अपार्ट इनटू फोर्सफुली सेपरेटेड पीसेस, अपार्ट इन इट्स बिट्स, इन हैवल्स, इन ट्विंस। ओके, तो आपको ध्यान रखना है एसेंडोर का मतलब अपार्ट, अलग करना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है देयर लाइव्स वर टॉर्न एसेंडोर बाय द ट्रेजेडी। ओके, तो ऐसा कई बार बोलते हैं, न्यूज़पेपर में आता है देयर लाइव्स वर टॉर्न, यानी कि टूट गई। ओके, टॉर्न, असंडर बाय द ट्रेजेडी, असंडर का मतलब अलग हो गई, बाय द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की वजह से। ओके, अब देखिए इसका कोड, सुंदरी का फोटो को एसेंडर किया, सुंदरी का फोटो को एसेंडर किया, तो यानी कि आपने उसको अलग अलग कर दिया। एक सुंदरी थी, सुंदरी एक लड़की का नाम मान लीजिए, उसके फोटो को आपने क्या किया, असुंदर किया। असुंदर यानी कि अलग अलग किया। ओके, इससे आप याद कर सकते हैं, कभी भी आपके पेपर में असुंदर आएगा, सुंदर, तो आप सुंदरी की फोटो को असुंदर किया, इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए असाइलम। असाइलम का मतलब होता है शरण स्थान, आश्रय स्थान, आश्रम। प्रोटेक्शन और सेफ्टी, स्पेशली दैट गिवन बाय गवर्नमेंट टू फॉरेनर्स हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ओके, जैसे कि आपने स्वीडन का नाम सुना होगा, अंसांजे का नाम सुना होगा। ओके, ये सारे लोगों ने अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में इन्होंने असाइलम मांगा है। ओके, जैसे विकीलिंक्स के फाउंडर कौन थे, असांजे थे, उनको इक्वाडोर ने क्या किया था, शरण दी थी उन्होंने। तो इसके सिनोनिम्स है सेफ हेवन, रिट्रीट, रिफ्यूज। ओके, फॉर एग्जांपल टू अप्लाई फॉर पॉलिटिकल असाइलम, ऐसा कई बार आता है पेपर में। जैसे कि अभी बलूचिस्तान के जो नेता हैं बुगटी, उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम मांगी है भारत के अंदर। ओके, खुद के देश से निकलने के बाद में दूसरे देश में पनाह मांगी है, शरण मांगी है, उसको बोलते हैं असाइलम। अब देखिए इसको कोड याद करने का, मोहम्मद असलम टेररिस्ट को पाकिस्तान में पुलिस ने असाइलम दिया है। मोहम्मद असलम असाइलम, देखिए कितना आसान हो गया है, मोहम्मद असलम को पाकिस्तान ने असाइलम दिया है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मोहम्मद असलम को पाकिस्तान ने असाइलम दिया है, यानी कि उसको पनाह दिया है। मोहम्मद असलम, असाइलम, दोनों देखिए कितने कोरिलेटेड हैं, उससे आप याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे अटाविज्म। अटाविज्म का मतलब होता है पूर्वजता का पढ़ना, पहले के जैसे दिखना, अपने पूर्वजों जैसे, उसको बोलते हैं अटाविज्म। रिजेबलेंस टू एसेंटर्स रेदर देन इमीडिएट पेरेंट्स, यानी कि अटाविज्म का मतलब है अपने मदर फादर के जैसा नहीं दिख के कोई बच्चा, ओके, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जैसे अगर दिखता है, अपने दादा परदादा जैसे अगर वो नजर आता है, तो उसको बोलते हैं अटाविज्म। ओके, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके मम्मी पापा जैसे नहीं है, उसके ग्रैंडफादर जैसे हैं, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा परदादा जैसे हैं, तो उसको बोलते हैं अटाविज्म। अब देखिए इसको कोड याद करने का, अट्टा मार्केट के सभी लोग बंदर की तरह दिखते हैं, तो क्या है, अटाविज्म है। अट्टा मार्केट के लोग बंदर के जैसे दिखते हैं, तो क्या है, अटाविज्म है, यानी कि पहले के जैसे दिखते हैं बंदर, यानी कि उनके बहुत पूर्वज जैसे दिखते हैं,
तो यानी कि अट्टा मार्केट के सभी लोग बंदर जैसे दिखते हैं, यानी कि अट्टाविज्म है। अगला देखें, अटॉन करना। अटॉन करना यानी कि अपोलोजाइज करना, क्षमा मांगना। टू डू समथिंग दैट शोज दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड दैट यू डिड। सिनोनिम्स है इसके, कंपनसेट करना, रेड्रेस करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री लीडर हैज एक्सप्रेस्ड ए विश टू अटॉन फॉर हिज एक्शन इन द पास्ट। द कंट्री लीडर हैज एक्सप्रेस्ड ए विश टू अटॉन फॉर हिज एक्शन इन द पास्ट। तो कंट्री के लीडर ने सॉरी मांगी है अपने पुराने एक्शन को लेके पास्ट के अंदर। ओके, अब इसका वो देखिए कोड, स्टोन मार के बाद में अटोन करते हैं। स्टोन अटोन, देखिए दोनों मिलते हुए वर्ड है, स्टोन और अटोन। स्टोन मार के बाद में अटोन करते हैं। कई बार होते हैं बच्चे स्टोन मार देते हैं, उसके बाद में अटोन करते हैं, यानी कि सॉरी बोलते हैं, अपोलोजाइज करते हैं। स्टोन अटोन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, दे आर ऑन ट्रायल फॉर कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन। ओके, यानी कि ये कौन है, ट्रायल पे है, किसके लिए, एट्रोसिटीज के लिए, अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन, जो अपनी जनता है उनके अगेंस्ट बहुत ही क्रूएल्टी के वजह से इनको ट्रायल पे रखा गया है, इनको कोर्ट में बुलाया गया है। ओके, अब देखिए इसका कोर्ट, मेट्रो सिटीज में अटैक हो गया तो एट्रोसिटी हो गया। देखिए मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, तो मेट्रो सिटीज में अगर अटैक हो गया तो क्या हो गया, एट्रोसिटी हो गया, यानी कि बहुत ही क्रूएल्टी हो गई। ओके, ये भारी दुष्टता है, क्योंकि यहाँ पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे भी किसी ने अटैक कर दिया जहाँ की भारी मात्रा में जहाँ पे लोग होते हैं, तो ये क्या है, क्रूएल्टी है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, मैसाकेयर हो गया। ओके, तो मेट्रोसिटी एट्रोसिटी, देखिए दोनों एक जैसे हैं, मेट्रोसिटी एट्रोसिटी। मेट्रोसिटी में अटैक हो गया तो एट्रोसिटी हो गया, यानी कि क्रूएल्टी हो गई, मैसाकेयर हो गया, बहुत सारे लोगों का जान और माल का नुकसान हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है निर्बल होना, शक्तिहीन होना, वीक होना, टू बी रिड्यूस इन साइज एंड देयरफॉर स्ट्रेंथ और मोर जनरली टू बिकम वीकर। कमजोर हो जाना को बोलते हैं एट्रोफी। सिनोनिम्स है इसके, विदर, श्रीवल, डीजनरेट। ओके, डीजनरेट का आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार आता है। और फॉर एग्जाम्पल, इज मसल्स हैड अट्रोफिड आफ्टर द सर्जरी। ओके, इसकी मसल्स क्या हो गई, अट्रोफिड हो गई आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद में बहुत ही मसल्स पतली हो गई, निर्बल हो गई। अब देखिए इसको याद करने का कोड, ट्रॉफी लेने के चक्कर में अट्रॉफी हो गया। देखिए कितना आसान हो गया है, ट्रॉफी लेने के चक्कर में अट्रॉफी हो गया, ट्रॉफी अट्रॉफी, यानी कि बहुत ही वीक हो गया। ट्रॉफी लेने के चक्कर में इसने बहुत मेहनत करी, खाए और डाइट नहीं ली, तो क्या हो गया, अट्रॉफी हो गया, वीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अटेन्यूट करना, पतला करना, कम करना। अटेन्यूट का मतलब होता है वीक करना, टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, इसको बोलते हैं अटेन्यूट करना। सिनोनिम्स है इसके, डिमिनिश करना, टेम्पर करना, फेडेड करना। ओके, फेडेड, टेम्पर, डिमिनिश आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है, द ड्रग एटीन्यूट द इफेक्ट ऑफ द वायरस। तो ड्रग है, अगर आप एंटीवायरस को ड्रग लिया है तो एटीन्यूट कर देगा द इफेक्ट ऑफ द वायरस के। द ड्रग एटीन्यूट द इफेक्ट ऑफ द वायरस। एटीन्यूट का मतलब वो है कम करना, तो वायरस के इफेक्ट को कम कर दिया इस ड्रग ने। अब देखिए इसको याद करने का कोड, एट 10 o'clock यू 8 नहीं किया तो हेल्थ एटीन्यूट हो जाएगी। अगर 10 बजे आपने 8 नहीं किया, 10 o'clock 8 नहीं किया तो हेल्थ एटीन्यूट हो जाएगी। 8 नहीं किया, एटीन्यूट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर आपने 10 o'clock 8 नहीं किया तो हेल्थ एटीन्यूट हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, अगर आपने सही टाइम पे खाना नहीं खाया तो। नेक्स्ट देखेंगे, अट्रिशन। अट्रिशन का मतलब होता है घिसाव, रगड़ा, संघर्ष करना। अटारी स्टेशन पे अटैक हो गया, अट्रिशन हो गया, ये इसका कोड है। देखिए अटारी स्टेशन पे क्या हो गया, अटैक हो गया, तो क्या हो गया, अट्रिशन हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा रगड़ा हो गया वहां पे। ओके, इसके सिनोनिम्स है इसके, एब्रेशन, इरोजन। ओके, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इट वॉज अ वॉर ऑफ एट्रिशन। इट वॉज अ वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी कि झगड़ा हो गया वहां पे, वॉर हो गई वहां पे। ओके, तो आप एट्रिशन को याद कर सकते हैं, अटारी स्टेशन पे अटैक हो गया तो एट्रिशन हो गया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, संघर्ष हो गया, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में। ओके, एट्रिशन, अटारी स्टेशन पे अटैक हो गया, एट्रिशन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ऑडाशियस। ऑडाशियस का मतलब होता है साहसी, ओवर कॉन्फिडेंट, ब्रेव, शोइंग ए विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल। ओके, ऑडाशियस का मतलब है, ऑडाशियस का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंट होना, ब्रेव होना, शोइंग ए विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल। सिनोनिम्स है इसके, डेयरिंग, बेयरफेस्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्क्राइब द प्लान एज एम्बिशियस एंड ऑडाशियस। तो उसने क्या किया, अपने प्लान बताया, क्या थे प्लान, एम्बिशियस थे और ऑडाशियस थे। ओके, बहुत ही एम्बिशियस और साहसी उसके प्लान थे। तो इसके सिनोनिम्स मैंने आपको बताया। और अब इसका कोड देखिए, सिटी में ऑडी कार को उड़ाने के लिए ऑडाशियस होना चाहिए। सिटी में ऑडी कार को अगर किसी को उड़ाना है
तो ओडेशियस होना चाहिए, बहुत ही साहसी होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि सिटी में कोई भी उड़ाना किसी चीज़ को बहुत ही मुश्किल है। तो सिटी में ऑडी कार को उड़ाने के लिए ओडेशियस होना चाहिए। देखिए उड़ाना ओडेशियस, आप ऐसे याद कर सकते हैं, उड़ाना ओडेशियस। ओके, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ओडेशियस का मतलब हुआ साहसी, ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, डेयरिंग। नेक्स्ट देखेंगे ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, टू इंक्रीज द साइज और वैल्यू ऑफ समथिंग बाय एडिंग समथिंग टू इट। ऑगमेंट करना। सिनोनिम से इसके बूस्ट करना, इंटेंसिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड हैव टू फाइंड वर्क टू ऑगमेंट हिज इनकम। तो ही वुड हैव टू फाइंड वर्क, उसको वर्क ढूंढना पड़ेगा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए। अब देखिए इसका कोड। मैन आग में घी डाल के आर्गूमेंट को ऑगमेंट करते हैं। मैन क्या करते हैं, आग में घी डाल के आर्गूमेंट को ऑगमेंट करते हैं। आर्गूमेंट ऑगमेंट। ओके, आग में क्या करते हैं, आग में घी डाल के आर्गूमेंट को ऑगमेंट करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज करते हैं। आग में घी डाल के क्या करने का काम का मतलब क्या होता है, आग को बढ़ाना। तो यानी कि आग में घी डाल के आर्गूमेंट को ऑगमेंट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है प्रिडिक्शन, भविष्य सूचक, ए साइन ऑफ व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। इसके सिनोनिम्स है पोर्टेंट एंड ओमेन। ओमैन, पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार आता है, पोर्टेंट ओमैन। फॉर एग्जाम्पल, द स्किल ऑफ नोइंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इज नोन एज ऑगिरेरी। ओके, द स्किल ऑफ नोइंग फ्यूचर, फ्यूचर पता करने की स्किल को बोलते हैं ऑगरी। अब देखिए ट्रिक। आगरा में मिसाइल गिरने वाला है, इसकी ऑगरी मिली है। ओके, आगरा में मिसाइल गिरने वाली है, इसकी ऑगरी मिली है। ऑगरी मिली है यानी कि सूचना मिली है पहले से ही, भविष्य सूचक, प्रिडिक्शन हुई है। आगरा में मिसाइल गिरने वाली है, ऑगरी मिली है। ओके, ऑगरी मिला है या मिली है, यानी कि प्रिडिक्शन मिली है। आगरा, ऑगरी एक जैसे वर्ड्स हैं। ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब होता है प्रतापी, मैजेस्टिक, बहुत ही बड़ा, महान, हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड स्पेशली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास। सिनोनिम से इसके वेनरेबल, लॉर्डली, इम्पोजिव। ओके, तो अगस्त का महीना इंडिया के लिए अगस्त है। देखिए कितना आसान हो गया। अगस्त का महीना इंडिया के लिए अगस्त है, यानी कि बहुत ही प्रतापी है, मैजेस्टिक है, क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। ओके, भारत को फ्रीडम मिली थी, तो इसीलिए 15 अगस्त का महीना भारत के लिए अगस्त है, यानी कि महान है। ऑस्चर। ऑस्चर का मतलब होता है निराशा, माफ कीजिएगा, सिंपल एंड प्लेन। ऑस्चर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, एसेटिक होता है, स्पार्टन होता है। ओके, ये देखिए एसेटिक, सॉम्बर, ग्रीम। तो जो सिंपल होता है, प्लेन होता है, उसको बोलते हैं ऑस्चर। विदाउट एनी डेकोरेशन, द चर्च ऑस्चर, सिंप्लिसिटी, स्ट्रिक्ट, सीरियस इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, अलाउ नथिंग दैट गिव प्लेजर, नॉन कंफर्टेबल। ओके, इन सबको बोलते हैं ऑस्चर। अब देखिए इसका कोड। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऑस्चर होता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर ऑस्चर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऑस्चर होता है। फर्स्ट ईयर ऑस्चर एक जैसे वर्ड्स हैं। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। शुरू में जब स्टूडेंट आता है फर्स्ट ईयर में, बहुत ही सिंपल होता है, प्लेन होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपने रंग बदलने लगता है जैसे वो कॉलेज को जानने लगता है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऑस्चर होते हैं। एवेंक्यूलर। एवेंक्यूलर का मतलब है दयालु, फ्रेंडली, स्नेहील, कृपालु, बिहेविंग इन ए काइंड एंड फ्रेंडली वे टूवर्ड्स यंग पीपल, सिमिलर टू द वे एन अंकल ट्रीट्स हिज नीज और नेफ्यूज। ओके, जैसे अपने छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही सभी को करते हैं, तो उसको बोलेंगे एवेंक्यूलर। सिनोनिम्स इसके काइंड हार्टेड, बिनाइन, जेन्युइन। एग्जाम्पल, हिज एवेंक्यूलर इमेज बिलीव्स हिज स्टेनली डिटर्मिनेशन। ओके, हिज एवेंक्यूलर इमेज बिलीव्स हिज स्टेनली डिटर्मिनेशन। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, माई अंकल इज वेरी एवेंक्यूलर, ऐसे भी बोल सकते हैं। माई अंकल इज वेरी एवेंक्यूलर टू माई फ्रेंड्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, एवेंक्यूलर टू माई फ्रेंड्स, टू माई फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि जैसे कि वो मुझे मानते हैं वैसे ही मेरे अंकल मेरे दोस्तों को मानते हैं। आपका A1 अंकल एवेंक्यूलर है और फ्रेंडली है। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपका A1 अंकल, जो A1 होता है, जो जिसका अच्छा बिहेवियर होता है, वो क्या होता है, A1 होता है। तो A1 अंकल एवेंक्यूलर है। अब देखिए एवेंक्यूलर आपके पेपर में आएगा तो आप अंकल से पता कर सकते हैं, आपके A1 अंकल एवेंक्यूलर है, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली है। नेक्स्ट देखेंगे एव। एव का मतलब होता है रोब, धाक, डर, अटॉनिशमेंट, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट समटाइम मिक्स विद ए फियर और सरप्राइज। ओके, तो कोई भी कभी कोई फीलिंग है जो कि एकदम से आपको आई, आपको शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ और ग्रेट, और ओके उसको बोलते हैं एव। सिनोनिम से इसके अमेजमेंट, डेजल होना। एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज हेल्ड म्यूजिशियन इन एव। तो हमेशा मैंने म्यूजिशियन को एव में देखा है, यानी कि धाक में देखा है,
या फिर है ना सरप्राइज में देखा है, अटॉनिशमेंट में देखा है। ओके, तो अब देखेंगे इसका कोड। अरे ये क्या हुआ एव, ये क्या हुआ एव। ओके, अगर कोई लड़की ऐसे बोल रही है एकदम से, देखिए इसको, अरे ये क्या हुआ शॉकिंग तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एव बोलेंगे। ओके, एकदम से क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, एव हुआ। ओके, तो कोई सरप्राइज में कुछ बोलता है तो उसका मतलब होता है एव। ऑल का मतलब सूजा, टेकुरी, अ स्मॉल पॉइंटेड टूल यूज फॉर मेकिंग होल्स स्पेशली इन लेदर। लेदर के अंदर जब आप होल करते हैं किसी चीज से तो उसको बोलते हैं ऑल, AWL। सिनोनिम्स है इसके सेफ हेवन, रिट्रीट, रिफ्यूज। ओके, अब देखिए इसका कोड। उल्लू का सिर कट जाए तो टाके लगाने के लिए ऑल किया जाएगा। अगर उल्लू का सर कट गया तो टाके लगाने के लिए आपको ऑल किया जाएगा। ओके, टाके लगाने के लिए आपको छुरा चाहिए जिससे आप उसको होल करके उसमें आप उसको भर सको, टाके लगा सको। तो उल्लू ऑल एक जैसे हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं। उल्लू का सिर कट जाए तो ऑल लगाने के लिए ऑल किया जाएगा, टाके लगाने के लिए ऑल किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑनिंग, शामियाना, तिरपाल। ऑनिंग का मतलब होता है शेल्टर, सन शेल्टर, स्ट्रीट ऑफ मटीरियल आउटसाइड अ शॉप, टेंट एक्सेट्रा टू कीप ऑफ द सन और द रेन। ओके, दूर रखने के लिए शेल्टर को, टेंट को, पानी को दूर रखने के लिए बारिश का आप एक टेंट लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑनिंग। सिनोनिम्स से इसके कैनोपी, सनशेड। ओके, सनशेड लगाते हैं आप दीवार के ऊपर, ये देखिए पानी ना आए इसके लिए आप शेड लगाते हैं, इसको बोलते हैं ऑनिंग। ओके, ऐसे भी कोई दुकान के आगे भी अगर आप कोई टेंट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑनिंग, ताकि यहाँ पे पानी ना गिर पाए। अब देखिए इसका कोड। शॉप के ओनर के पास एक ऑनिंग है, शॉप के ओनर के पास ऑनिंग है। ओनर है, ओनर और ऑनिंग एक जैसे वर्ड्स हैं, तो शॉप के ओनर के पास ऑनिंग है यानी कि एक शेल्टर है। नेक्स्ट देखेंगे एवरी। एवरी का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो इट्स इफ समथिंग गोज एवरी इट डज नॉट हैपन इन द वे दैट वाज प्लान्ड, ऑल माय प्लान्स हैव गॉन एवरी नो इन द करेक्ट पोजीशन। तो एवरी का मतलब है जो मैंने चाहा वैसा प्लान नहीं हो पाया, उसको बोलेंगे एवरी। सिनोनिम से इसके अमिस, ओके, रॉन्ग हो जाना, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में पढ़ाया था। मडल्ड, एस्ट्रे। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी रस्ड आउट हर हेयर एवरी। शी रस्ड आउट में चली गई वो हर हेयर एवरी, यानी कि बहुत ही टेढ़े मेढ़े हो गए, इनकरेक्ट वे में हो गए। अब देखिए इसका कोड याद करने का। डॉरी के केस में फंस गई, ये एवरी हो गया। देखिए डॉरी, एवरी एक जैसे वर्ड्स हैं, डॉरी, एवरी। डॉरी के केस में फंस गए तो ये एवरी हो गया, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बहुत ही अनप्लैंड हो गया, जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हो पाया। तो डॉरी के केस में फंस गए, ये एवरी हो गया। एक्सियम, एक्सियम का मतलब है कहावत। सेइंग, ए स्टेटमेंट और ए प्रिंसिपल विच इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बट इज नॉट नेसेसरी सो। एक्सियम, ईडियम, मैक्सिमम, मैक्सिम, एडेज, ये सब एक ही वर्ड है। जैसे कि मैंने आपको एडेज के एक के वर्ड पहले एडेज पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसका मतलब एक्सियम भी था, कहावत को बोलते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल इट इज वाइडली हेल्ड एक्सियम दैट गवर्नमेंट शुड नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। तो ये एक्सियम है कि गवर्नमेंट नेगोशिएट नहीं करेगी टेररिस्ट के साथ में, ऐसा अक्सर कहा जाता है। टैक्सी में ऊ लिखवाना एक्सियम है। टैक्सी में कई बार ऊ लिखवाते हैं, कई अलग अलग चीज़ें लिखवाते हैं, तो ये क्या है, एक्सियम है। ओके, टैक्सी में ऊ लिखवाना एक्सियम है, यानी कि कहावत है। नेक्स्ट देखिए एजोर। एजोर का मतलब होता है स्काई ब्लू कलर, नीला कलर, मेदहीन, द ब्राइट ब्लू कलर ऑफ द स्काई ऑन ए सनी डे। ओके, इसके सिनोनिम्स है ईथर एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब एक और होता है जिसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, का मतलब भी बोलते हैं एक्सपेंस को। फॉर एग्जाम्पल द वंस एजोर स्काई ऑफ द एथेंस हैव बीन रून्ड बाय द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो ऐसा कई बार कहा जाता है। द वंस एक बार क्या हुआ था, द एजोर स्काई ब्लू कलर ऑफ द एथेंस सिटी, जो ग्रीक में है, उसका क्या था, ग्रीस में है, उसका स्काई रून हो गया था बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो ऐसा कहा जाता है। अब देखिए इसका कोड। मयूर के एजोर कलर का ड्रेस, मयूर के जो कोट आते हैं उसका एजोर कलर का ड्रेस बनाया है, ये देखिए यहाँ पे मयूर शूटिंग्स। ओके, मयूर के एजोर कलर का ड्रेस, मयूर, एजोर। ओके, एक जैसे वर्ड्स हैं। तो एजोर का मतलब हुआ स्काई ब्लू कलर। नेक्स्ट देखिए एब्रेस्ट। एब्रेस्ट का मतलब होता है एक सीध में खड़ा होना या अपनी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करने को बोलते हैं एब्रेस्ट। ओके, बीइंग टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, स्पेशली इन बीइंग अप टू डेट इन नॉलेज। तो अपनी चीज को, किसी चीज को बढ़ाना, उसको बोलते हैं एब्रेस्ट करना, एब्रेस्ट योर नॉलेज। ऐसा कई बार कहा जाता है, एब्रेस्ट योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। कीप एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा कई बार पेपर में आता है, कीप एब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। लेटेस्ट डेवलपमेंट को लेकर आप अब्रेस्ट होते जाइए, यानी कि सीधा, यानी कि आपने उसको बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट देखिए एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब है
ऊंचाई से डर, एन अबनॉर्मल फेयर ऑफ हाई प्लेसेस। अब देखिए इसका कोड, एयर में फेयर है तो एक्रोफोबिया है, एयर से फेयर है, अगर एयर से यानी कि एयर कहाँ मिलेगी आपको, हाइट पे मिलेगी, तो अगर एयर से फेयर है तो एक्रोफोबिया है। ओके, आप इसका एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैड एक्रोफोबिया। ओके, आप सिंपली इसको बोल सकते हैं, आई हैड एक्रोफोबिया, बट नाउ आई ओवरवेलम इट, बट नाउ आई ओवरवेलम इट, यानी कि मैंने अब इसको जीत लिया। ओके, आई हैड एक्रोफोबिया, मेरे को पहले डर था हाइट से, लेकिन अब मैंने इसको ओवरवेलम कर लिया है, मैंने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट देखेंगे एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब होता है परिवर्जन, मध्य त्याग, द प्रैक्टिस ऑफ नॉट अलाउइंग योर सेल्फ समथिंग, स्पेशली फूड, एल्कोहल, ड्रिंक्स, सेक्स फॉर मॉरल, रिलीजियस और हेल्थी रीजन्स। अपने आप को किसी चीज़ से रोकना, चाहे वो रिलीजियस पर्पस हो, हेल्थ का रीज़न हो, मॉरल का रीज़न हो, उसको बोलेंगे एब्सटिनेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, तो टोटल एब्सटिनेंस यानी कि टोटल दूरी बना ली है उसने किस चीज़ से, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक से। तो एब्सटिनेंस का मतलब है अपने आप को अलाउ नहीं करना कोई भी चीज़। एक्सिलरी का मतलब है सहायक, एक्सिलरी वर्कर्स प्रोवाइड एडिशनल हेल्प फॉर अनदर ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ए पर्सन हुज जॉब इज टू गिव हेल्प और सपोर्ट टू अदर वर्कर्स। ओके, ए सोल्जर ऑफ वन कंट्री हु फाइट फॉर अदर कंट्री, इसको बोलते हैं एक्सिलरी। सिनोनिम्स है इसके एसिलरी, एडजस्ट, अप्रूटेनिएंट। ओके, अब देखिए इसका कोड, आग में लड़ने के लिए एडिशनल एक्सिलरी यूनिट, आग एक्सिलरी। ओके, आग से लड़ने के लिए एडिशनल एक्सिलरी यूनिट, तो अगर आग से लड़ना है तो आपको एडिशनल मंगवानी पड़ेगी एक्सिलरी यूनिट, यानी कि सहायक मंगवाने पड़ेंगे। अगला वर्ड देखिए एवलैंच, पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ। स्नो स्लिप, ए लार्ज मास ऑफ स्नो, आइस और रॉक दैट फॉल डाउन द साइड ऑफ ए माउंटेन, द सडन अराइवल ऑफ टू मैनी थिंग्स। अगर यहाँ पे माउंटेन्स है, देखिए यहाँ पे स्नो है, अगर यहाँ से स्नो गिरती है कई सारी, तो उसको बोलेंगे एवलैंच। कई बहुत कॉमन वर्ड है, कई बार पेपर में आता है। ओके, भूसंकलन भी बोलते हैं इसको हिंदी में, भूसंकलन। सिनोनिम्स है इसके इनंडेशन, फ्लड, शॉवर। एग्जाम्पल देखिए इसका, स्कूल रिसीव्ड एन एवलैंच ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि स्कूल के पास एवलैंच आ गई एप्लीकेशंस की, यानी कि बहुत सारी एकदम से एप्लीकेशन आ गई, तो इसको बोलेंगे एवलैंच। चाहे बर्फ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको बोलेंगे एकदम से आना, बहुत सारी, इसको बोलेंगे एवलैंच। अब देखिए इसका कोड, एकदम से बर्फ का लॉन्च होने पर एवलैंच होता है। एकदम से बर्फ का क्या हो गया, लॉन्च हो गया, तो एवलॉन्च हो गया। एवलैंच, लॉन्च एकदम से मिलते जुलते वर्ड है, तो एकदम से बर्फ का लॉन्च हो गया तो क्या हो गया, एवलॉन्च हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लोभ या फिर लालच, ग्रीड, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ऑब्टेन और कीप वेल्थ। ओके, एवराइज, लोभ, ग्रीडीनेस बोलते हैं इसको। सिनोनिम्स है इसके कॉन्विटिनोस, रैपेसिटी, ओके, एक्वाटिसिनेस। तो रैपेसिटी आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार आता है रैपेसिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हर बिजनेस एम्पायर ब्रॉथ हर वेल्थ बियॉन्ड द ड्रीम ऑफ एवराइज। तो उसका बिजनेस एम्पायर था, उसकी वेल्थ को इतना ले गया कि उसकी ग्रीड से भी आगे ले गया, बियॉन्ड द ड्रीम्स ऑफ एवराइज, यानी कि लोभ से भी आगे। एवरेज पे चढ़ने का लालच है, एवराइज है। एवरेज पे अगर चढ़ने का लालच है तो क्या है, एवराइज है, आपको लालच है। ओके, इसको बोलेंगे लोभ, ग्रीडी। एवरेज पे चढ़ने का लालच है तो यानी कि क्या है, आपको एवराइज है। एवरेज, एवरेस्ट। एवर का मतलब होता है वर्णन करना, टू स्टेट द ट्रूथ ऑफ समथिंग स्ट्रांगली। कोई भी चीज़ आपने स्ट्रांगली बोली है तो उसका मतलब है एवर किया है। सिनोनिम से इसके डिक्लेयर करना, असर्ट करना, अफ्रीम करना। फॉर एग्जाम्पल द लॉयर अवर्ड एवरेज, ओके, एवरेड हर क्लाइंट। लॉयर ने क्या किया, वर्णन किया है अपने क्लाइंट को कोई भी चीज़ के बारे में। द लॉयर अवर्ड हर क्लाइंट्स। ओके, अब देखिए इसका कोड, आर गांधी जी फॉर एवर एवर करते हैं, फॉर एवर एवर। देखिए अब आर गांधी जी फॉर एवर एवर करते हैं, यानी कि हमेशा वर्णन करते हैं, कोई भी ट्रूथ बोलते हैं स्ट्रांगली किसी चीज़ के बारे में, तो आर गांधी जी फॉर एवर एवर करते हैं, यानी कि वर्णन करते हैं ट्रूथ का। नेक्स्ट देखेंगे एवर्स। एवर्स का मतलब होता है उल्टा, विरुद्ध, प्रतिकूल। नॉट टू डू समथिंग, ओके, लाइकिंग और वांटिंग टू डू समथिंग, नॉट अपोज टू डूइंग समथिंग। तो सिनोनिम्स से इसके अपोज करना, एंटागोनिस्ट, लोथ। आई वॉज नॉट एवर्स टू फाइटिंग विथ एनी बॉय हु चैलेंज मी। ओके, तो मैं यानी कि अपोज में नहीं हूं जो मेरे को चैलेंज कर रहा है फाइट के लिए। आई वॉज नॉट एवर्स टू फाइटिंग विथ एनी बॉय हु चैलेंज मी। इसका कोड देखिए, रिवर्स जाने पे अपोज एवर्स है। अगर रिवर है वो अपोज में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एवर्स बोलेंगे, यानी कि उल्टा चली गई वो, विरुद्ध हो गई वो। ओके, अपोज हो गई वो।
रिवर एवर्स में जाना एवर्स है, ओके, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए एवर्ट करना, टाल देना, बचाना किसी चीज़ को, अवॉइड कर देना, टू प्रिवेंट समथिंग बैड और डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग, एवर्ट कर देना। वॉर्ड ऑफ, फोर स्टॉल, फोर फैंड, एवियोट करना, ये से सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ओके। बाय नॉट गोइंग इनटू द प्लेन आई एवर्ट द एक्सीडेंट, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। बाय एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, ओके। बाय नॉट गोइंग इनटू द फ्लाइट आई एवर्ट द एक्सीडेंट, यानी कि मैंने टाल दिया वो एक्सीडेंट, मैं उस फ्लाइट में नहीं गया और मैंने एक्सीडेंट टाल दिया। दूसरी तरफ गाड़ी को डाइवर्ट करके एक्सीडेंट को एवर्ट किया, देखिए इसका कोड देखिए कितना आसान है। दूसरी तरफ गाड़ी को डाइवर्ट किया और एक्सीडेंट क्या हो गया, एवर्ट हो गया, यानी कि बच गया आप एक्सीडेंट से, टल गया एक्सीडेंट। डाइवर्ट करके एक्सीडेंट को एवर्ट किया, ओके, कितना आसान हो गया है। नेक्स्ट देखिए एवरी, एवरी का मतलब है पंछी का बिछड़ा। बर्ड केज, ए लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स इन लाइक इन ए जू, ओके। अगर एक केज जो होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखे जाते हैं उसको बोलते हैं एवरी, ओके। फॉर सिनोनिम्स है इसके चिकन कूप, हैन हाउस, डिवो कोट। इसके एग्जाम्पल देखिए लेवर, द लॉयर, ये नहीं है इसका एग्जाम्पल, पिछले वाले का एग्जाम्पल था ये। एवरी, आई परचेज वन एवरी फॉर द बर्ड्स, ऐसे बोल सकते हैं इसको, आई परचेज वन एवरी, ओके, ऐसे सिंपली इसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर। अब देखिए इसका कोड, राबड़ी देवी को लालू यादव ने एवरी में बंद किया, राबड़ी देवी को लालू ने एवरी किया, एवरी में बंद कर दिया, ओके। राबड़ी देवी को लालू यादव ने एवरी में बंद कर दिया, यानी कि पिंजरे में बंद कर दिया, पंछियों के पिंजरे में, ओके। लालू एवरी एक जैसे वर्ड्स हैं। अगला देखिए एविड, एविड का मतलब होता है पैशनेट, बहुत ही एक्सट्रीमली ईगर और इंटरेस्टेड आदमी। सिनोनिम्स है इसके कीन, इंथुजियास्टिक, डिवोटेड। फॉर एग्जाम्पल एन एविड फुटबॉल फैन, ऐसे बोलते हैं, कई बार आता है न्यूज़पेपर में, एविड फुटबॉल फैन, फुटबॉल फैन। तो एविड का मतलब बहुत ही इंथुजियास्टिक, ओके, पैशनेट फुटबॉल फैन था ये। अब देखिए इसका कोड, द्रविड इज एविड, कितना आसान हो गया। राहुल द्रविड है, भारत के बहुत ही बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं, ओके, बहुत ही, सचिन और राहुल द्रविड़ एक ही बात, दो साथ में नाम लिए जाते हैं इन दोनों के, बहुत ही बड़े लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं भारत के टेस्ट वनडे मैचेस के। तो द्रविड इज एविड, सभी को बताया राहुल द्रविड़ बहुत ही पैशनेट प्लेयर थे, बहुत ही एक्सट्रीमली ईगर थे रन बनाने को, टीम को बचाने को, इनको द वॉल भी कहा जाता है, इसीलिए द वॉल, संकट मोचक, ओके। तो देखिए कितना आसान हो गया अब आपके लिए, द्रविड इज एविड, द्रविड याद कर लीजिए, एविड आ गया तो यानी कि पैशनेट है, यानी कि एक्सट्रीमली ईगर और इंटरेस्टेड पर्सन है, डिवोटेड पर्सन है। नेक्स्ट देखिए अवोकेशन, अवोकेशन का मतलब है बुलावा, आकर्षण। हॉबी को अवोकेशन बोलते हैं, हॉबी और अदर एक्टिविटी दैट यू डू फॉर इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट। सिनोनिम्स है इसके साइडलाइन, डाइवर्जन, अम्यूजमेंट, ओके। वेकेशन में जाना आपकी हॉबी और अवोकेशन है, वेकेशन में जाना है तो अवोकेशन लेना पड़ेगा, वेकेशन में जाना आपकी हॉबी और अवोकेशन है, देखिए एक जैसे वर्ड्स है, वेकेशन अवोकेशन, ओके, वेकेशन अवोकेशन, यानी कि आपकी हॉबी और इंजॉयमेंट, यानी कि अवोकेशन का मतलब हुआ हॉबी। नेक्स्ट देखिए एव, एव का मतलब है स्वीकार करना, टू से फ्रिमली एंड ऑफन पब्लिकली दैट व्हाट ओपिनियन इज, व्हाट योर थिंकिंग इज। तो कोई भी चीज को पब्लिकली स्वीकार करना उसको एवो बोलेंगे। सिनोनिम्स है इसके अवाउंच, अफर्म, डिक्लेयर, एडमिट। फॉर एग्जाम्पल एन एविड अवॉर्ड दैट द प्रेसिडेंट हैड नोन नथिंग ऑफ द डील्स, ओके। तो ये इसका एग्जाम्पल है, एन एड अवॉर्ड दैट प्रेसिडेंट हैड नोन नथिंग ऑफ द डील्स, ओके। तो इसको बोलते हैं स्वीकार करना, आपने पब्लिकली कुछ बोला है दैट यू थिंक इज ट्रू, जो आपको सच लगता है। कुत्ते ने भौ भौ नहीं किया तो अवो किया, ओके, यानी कि कुत्ते ने भौ भौ नहीं किया तो अवो किया, यानी कि उसने स्वीकार कर लिया, जो भी बोलना था वो स्वीकार कर लिया उसने ऑटोमेटिकली। तो कुत्ते ने भौ भौ नहीं किया यानी कि अवो कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो अवो का मतलब है स्वीकार करना। नेक्स्ट अडोर, अडोर का मतलब बहुत प्रेम करना, चाहना, ओके। टू लव समवन वेरी मच स्पेशली इन एन एडमायरिंग और रेस्पेक्टफुल वे और लाइक समथिंग वेरी मच। तो अडोर का मतलब है किसी को लाइक करना, लव करना। फॉर एग्जाम्पल आई एब्सोल्यूट अडोर चॉकलेट, आई एब्सोल्यूटली अडोर चॉकलेट, यानी कि मेरे को बहुत ही प्यार है चॉकलेट से। आपके पास डोर डाल रहे हैं, जिसके ऊपर आप डोर डाल रहे हैं उसको अडोर करते हैं। देखिए डोर अडोर, डोर किसके ऊपर डालते हैं, जिसको आप अडोर करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप अडोर डाल रहे हैं आप उसको अडोर, डोर डाल रहे हैं आप उसको अडोर करते हैं। नेक्स्ट देखिए एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है बुरा चाहने वाला। देखिए एडवर्सरी का मतलब बहुत ही बार पेपर में ये वर्ड आता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, हमेशा याद रखना है। पर्सन दैट समबडी इज अपोज टू एंड कंपीटिंग विद एन आर्गुमेंट और अ बैटल। फॉर एग्जाम्पल समवन हु ऑफर्स अपोजिशन, ओके, इज नोन एज एडवर्सरी।
अब देखिए इसका कोड, मैरिज एनिवर्सरी में सारे एडवर्सरी पहुंच गए, मैरिज एनिवर्सरी थी उसमें एडवर्सरी पहुंच गए, यानी कि सारे बुरे चाहने वाले पहुंच गए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी में एडवर्सरी पहुंच गए। अगला देखेंगे एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है बहुतुल्य, समृद्धि, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट वी आर सीइंग इंक्रीजिवली इज अ सोसाइटी ऑफ प्राइवेट एफ्लुएंस एंड पब्लिक स्क्वायरल्स। ओके, ऐसे आप इसको एग्जाम्पल है इसका। अब इसका कोड देखिए, एफ्लुएंस लोगों की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। एफ्लुएंस जो लोग हैं, यानी कि जिनके पास बहुत पैसा है, उनकी फ्लुएंसी, उनके बोलने का जो है, ओके, उनके बोलने का जो है वो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे अगिलिटी। अगिलिटी का मतलब होता है फुर्तीला, चालाक, तेज, एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गॉट द अगिलिटी ऑफ माउंटेन गोट, यानी कि ही इज गॉट द अगिलिटी, यानी कि अपन किसी के बारे में बोल रहे हैं, इज गॉट द अगिलिटी ऑफ माउंटेन गोट, यानी कि इसकी माउंटेन गोट जैसी इसके अंदर फुर्ती है। ओके, इसका अपने कहने का मतलब ये है। अब देखिए इसका कोड, एबिलिटी टू मूव फास्ट इज अगिलिटी। अगर आप में एबिलिटी है फास्ट मूव करने की तो वो क्या है, अगिलिटी है, यानी कि आप बहुत तेज हो, फुर्तीले हो। एबिलिटी टू मूव फास्ट इज अगिलिटी। एबिलिटी, अगिलिटी एक जैसे वर्ड्स हैं, उससे आप याद कर सकते हैं कि एबिलिटी टू मूव फास्ट इज अगिलिटी, यानी कि बहुत ही तेज हो आप। नेक्स्ट देखेंगे अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब है झगड़ा, विवाद, बहस, a loud argument or disagreement according to witness, the altercation between two men started inside the restaurant। तो आप ये इसका एग्जाम्पल है, द अल्टरकेशन बिटवीन द टू मैन स्टार्टेड इनसाइड द रेस्टोरेंट, यानी कि अल्टरकेशन यानी कि झगड़ा स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेंट के अंदर। कैट को अल्टर किया तो अल्टरकेशन हो जाएगा। देखिए कोड कितना आसान है, कैट को अगर अल्टरकेशन, कैट को अल्टर किया, अगर ये मेरी कैट है और उसको आपने अल्टर कर दिया तो क्या हो जाएगा, अल्टरकेशन हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। कैट को अल्टर किया, अल्टरकेशन, कैट को अल्टर किया, अल्टरकेशन हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अगला देखिए अमलगमेट करना, मिला देना, मर्ज कर देना। टू ऑर्गेनाइजेशंस अमलगमेट और आर अमलगमेटेड, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम्स है इसके, यूनिफाई करना, कोलसेट करना, इंटीग्रेट करना। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी हैज नाउ अमलगमेटेड विद अनदर लोकल फर्म टू पुट टू और मोर थिंग टुगेदर टू सो दैट दे कैन फॉर्म वन। दो चीजों को मिला देना को बोलते हैं अमलगमेट करना। तो अपन क्या करते हैं, मिलावट में अमलगमेट करते हैं। देखिए कितना आसान हो गया, मिलावट में अमलगमेट, मिलावट अमलगमेट। ओके, मिलावट में अपन क्या करते हैं, अमलगमेट करते हैं, यानी कि दो चीजों को मिला देते हैं। नेक्स्ट देखिए अगोनाइज करना। अगोनाइज का मतलब होता है अत्यंत पीड़ित होना दिमाग से, टू थिंक अबाउट डिफिकल्ट डिस्कशंस, मेंटली डिस्टर्ब होना। ओके, उसको बोलते हैं अगोनाइज करना, बहुत ही टेंशन में आ जाना, प्रेशर में आ जाना, उसको बोलते हैं अगोनाइज। 4 ईयर अगो मैं अगोनाइज कंडीशन में था। 4 ईयर अगो मैं अगोनाइज कंडीशन में था, यानी कि बहुत ही टेंशन में था। इस फोटो में देख सकते हैं आप, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 4 ईयर अगो मैं अगोनाइज कंडीशन में था, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में था। सो फ्रेंड्स, ये सारे वोकैब्स हैं, अगर आप इनको 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको सब कुछ आपको इजीली कोड के थ्रू याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। होप यू लाइक द वीडियो और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और आप जिससे आपको पेपर में बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।